ये ले पकड़ अपने पैसे, नहीं चाहिए हमें। जो अपना जिस्म बेच के पैसा लाती है ना, हमारा घर चलाती है, हमें नहीं जरूरत इस पैसे की। राहुल क्या बदतमीजी है ये, और तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है? और तुझे किसने क्या दी कि मैं अपना जिस्म बेच के पैसे लेकर आ रही हूँ? दीदी मैं बताता हूँ। हे बाबूजी लाओ कुछ सेवा पानी कर दो। अरे कब तक ऐसी सूखी सूखी सेवा पानी करवाती रहेगी, खुश भी कर दे कभी। अरे साहब, हम तो गीली गीली सेवा पानी भी करवा देंगे तुम्हारी, पर लेकिन पहले हमारी जेब तो गर्म करो। अच्छा 1 मिनट रुको। अरे वाह साहब, तुमने तो एक बार में 500 का नोट दिया। सच में साहब, तुमने ना मुझे बहुत खुश कर दिया। अरे ये तो क्या, मैं तो उससे भी ज़्यादा देके और भी खुश कर दूंगा, एक बार मौका तो दो। हाँ हाँ साहब, करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी। मैंने कौन सा तुम्हें मना किया है, पर आज नहीं हो सकता। हम ना एक काम करते हैं, कल मिलेंगे। कल ना आप एक काम करना, इसी टाइम आ जाना और इसी जगह यहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं होटल, तुम्हें भी खुश कर दूंगी। होटल नहीं, मेरा फ्लैट है, मेरे फ्लैट पे चलेंगे। होटल में ना रिस्क होता है। पहली बात तो साहब, मैं ना फ्लैट वगैरह पर नहीं जाती हूँ, चलना तो पड़ेगा आपको होटल में ही। और दूसरी बात, आज मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि आज ना और भी बहुत काम है यार। चलो ठीक है, बाय बाय साहब। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, फ्री में नहीं जाऊँगी मैं। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, मैं कर दूंगा तेरी सेवा पानी। ठीक है, तो तुम अपनी जेब गरम करके आना और फिर देखो मेरा कमाल। चलो ठीक है साहब, मिलते हैं। ठीक है। दो चिकनी चुपड़ी बातें करी और 500 का नोट खींच लिया। और इस पगले को क्या लगता है कि मैं इसके साथ होटल जाऊंगी? अबे इसके जैसे ना पूरे दिन भर में कितने 4-5 काटती हूँ। चलो आज का तो जुगाड़ हो ही गया, एक दो और बकरी देखती हूँ। अच्छा, तो तुम लोगों ने यह देख लिया कि मैं उन लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसा कमाती हूँ। हाँ, उन लोगों से अगर मैं ऐसे बात करके पैसे नहीं कमाऊंगी ना, तो कोई पैसे नहीं देगा। और तुम लोगों ने ये देखा क्या, मैं होटल गई थी क्या उनके साथ, या कोई गलत काम करते हुए देखा था मुझे? अरे तो क्या जरूरत है ऐसे पैसे मांगने की? हाँ, हमने बोला है तुमसे कि तुम ऐसे पैसे मांगो या किसी के साथ बोलो कि होटल जाना है। अरे आज होटल नहीं गई तुम, कल को तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा ना होटल जाने के लिए, और हो सकता है तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले जाए, तुम्हारी इज्जत के साथ खेल जाए वो। तो किसकी इज्जत जाएगी? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम तो एक किन्नर हो। इज्जत किसकी जाएगी? हम दोनों की ना। अरे तुम्हें खुद समझना चाहिए, इतनी बार बोला हुआ है कि इज्जत से पैसे कमाओ, इज्जत से पैसे कमाओ, चाहे 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन नहीं, आदत हो चुकी है ना। ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरे से इतनी दिक्कत है ना, तो मत लो पैसे, कोई बात नहीं। मैं अपने चली जाती हूँ बाहर, अपनी जिंदगी तो काट लूंगी मैं। निकाल दो ना मुझे इस घर से, क्यों नहीं निकाल देते? हाँ, यही धमकी देनी आती है बस तुम्हें, घर से चली जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। अरे अगर मेरे पास अच्छी नौकरी होती ना, तो हम भी तुम्हें आराम से बोल देते कि घर छोड़ के चली जाओ। लेकिन अभी मेरे पास नौकरी नहीं है ना। तुमने तो सोचा हुआ है कि करूंगी तो ऐसी करूंगी, अगर कमाऊंगी तो ऐसी कमाऊंगी, लेकिन ये चीज़ छोड़ूंगी नहीं, चाहे घर छोड़ना पड़े। अरे जिस दिन मेरे पास अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, मैं तुमसे खुद बोल दूंगा कि अपने समाज में जाके रह लो। लेकिन अभी ना ये सब करने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान हो गए हम। और मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। अभी उसने समाज का कुछ नहीं जाना, क्या होता है कैसे होता है। कल को उसी के दोस्त आके उससे ही बोलेंगे कि तेरी बहन ऐसे पैसा कमाती है, वैसे पैसा कमाती है, तो क्या सोचेगा वो बेचारा? हाँ, वो किसी से बोल भी नहीं पाएगा, घुट घुट के मरता रहेगा बस। तुम्हें तो कमाई की लगी रहती है ना, कमाना है बस। अरे मैं नहीं बोलता तुमसे कि तुम हमें ज्यादा पैसा ला के दो, बस हमारा खाने का खर्चा उठा लो, इस घर का खर्चा उठा लो। आज जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल, मैं तुझे कुछ समझाना चाह रही हूँ भाई, मेरी कुछ तो बात समझ। अरे नहीं समझना हमें, और हम तुम्हें जो समझाना चाहते हैं वो समझो। हम इतना बोल रहे हैं तुमसे कि हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि तुम इज्जत की रोटी कमाओ, इज्जत की रोटी खाओ, चाहे हम कम में भी गुजारा कर लेंगे, ये समझाना चाहते हैं। अरे बस कर राहुल, बहुत हो गया तेरा। और तुझे भी देख लिया कि तू अगर मुझे इस घर में रख रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। तूने भी खुद ही कहा अपने मुंह से कि अगर दीदी मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं खुद कह दूंगा तुम निकल जाओ इस घर से, वरना तुम लोगों को तो मेरी खुद जरूरत नहीं है। और राहुल एक बात बता दो तुम लोगों को, मेरे को जो ये काम करना पड़ रहा है ना, तो सिर्फ मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने भाइयों की शक्ल दिखती है हमेशा कि उन लोगों को पालना है, उन लोगों को अच्छे से रखना है मुझे, वरना मेरे को कोई इतनी ज़रूरत नहीं है इस तरीके से पैसे मांगने की। अरे कोई ना मुझे अपने काम पर रख के राजी नहीं है, कोई अपनी दुकान पर नौकरी देकर राजी नहीं है, समझा? और जब भी
ये मजबूरन आके हम लोगों को लोगों के पास हाय हाय करके पैसे मांगने पड़ते हैं, लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ती है। अगर हम ये ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन उनके साथ जाते नहीं है, समझे? और ये बातें भी मजबूरन करनी पड़ती है। जो ये समाज है ना, इन लोगों की वजह से, कि इन लोगों ने हम लोगों को इतना मजबूर कर रखा है। अरे भाई, अगर ये मेरा पेट ना हो ना, तो हम ये कोई पैसे ना मांगे, हम भी अपने रह ले आराम से। ये जो इंसान की भूख होती है ना, यही हम लोगों को मजबूर करती है लोगों से ज़बरदस्ती करने के लिए, पैसे मांगने के लिए। और तुम लोगों को मेरी बात समझ आती है ना, तो ठीक है। अगर फिर भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ और चली जाती हूँ इस घर से। और रही बात तुम्हारे इस मकान की किराए की और तुम लोगों के खर्चे की, तो मैं अपने टोली बधाई करूँगी, वहीं से तुम लोगों को किराया भी दे दूँगी मकान का, और तुम लोगों को खर्चा भी भेजती रहूँगी, ठीक है?